चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर किसी भी कैटेगरी के आप हैं और आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है तो चांसेस मैक्सिमम है आपके कि आपका हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100, 105, 110 प्लस ऐसा जिनका स्कोर है, दे आर नॉट एबल टू रन। दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का फाइनल कट ऑफ किस रेंज में जा सकता है, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है, यानी कि किस रेंज में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई आपका कट ऑफ जाएगा। तो चलिए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आई नो आपको जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में अपियर करना है, तो भाई साहब सीधी बात करेंगे बगैर किसी फुजुल बकवास के। आपकी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो डे 1 का जो श्रीनगर में पीईटी हुआ, और डे वन और डे 1 का पीईटी जो हुआ और डे 2 का जो पीईटी हुआ। डे 2 में आप जानते हैं कि 124 ऐसे बच्चे थे, उन्होंने क्वालिफाई किया, और 134, और इसमें जो है वो 116 बच्चों ने जो है वो ऐसे क्वालिफाई किया। टोटल जो है वो आपके 250 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया आउट ऑफ हम मान के चलते हैं कि 1700 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसको लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई थोड़ा सा आपको एक रिसर्च बेस्ड जो है वो आपको एनालिसिस दिया जाए, और उसके बिहाफ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फाइनल में कट ऑफ क्या जा सकता है, और सेकंड लिस्ट के कितने % चांसेस हैं। खैर सेकंड लिस्ट को लेके मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप बताओगे सर कि यार ये कितना ज्यादा जो है वो बोरिंग वीडियो बना दिया, ठीक है। तो द थिंग इज कि 1700 में 250 बच्चा क्वालिफाई किया। इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग एंड आई वाज प्रेडिक्टिंग कि 1700 में से जो है वो 150, 130, 140 के आसपास ही क्वालिफाई करेगा। आप उसमें जानते हैं कि भाई रेस है, रेस के बाद आपकी मतलब रनिंग है, आपकी रनिंग के बाद आपका पुशअप्स है, ठीक है, पुशअप्स है। तो भाई ये चीजें हैं, इन चीजों में रहते हैं, और बाकी हाइट वेट वगैरह उन सारी मतलब हाइट मेजरमेंट और वो सारी उन चीजों में जो है वो चेस्ट मेजरमेंट, उन चीजों में बड़े लोग मतलब उसमें भी बड़े लोग गिरते हैं। एंड लिटरली जब मेरे दोस्तों से बात हुई, श्रीनगर बेस्ड मतलब एस्पिरेंट से बात हुई जिनका क्वालिफाई हुआ, उनका ये कहना था कि भाई कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका चेस्ट मेजरमेंट प्रॉपर नहीं थी, और उनकी चेस्ट मेजरमेंट की वजह से वो अपनी मतलब वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड था जो जेकेएसएसबी ने नोटिफाई किया था, वो स्टैंडर्ड में नहीं आ रहे थे। वो स्टैंडर्ड जो है वो उसकी कंडीशंस पूरी नहीं कर पा रहे थे, और उनको जो है उससे मतलब उनको फिजिकल में बैठने ही नहीं दिया, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी थे, बोलता है कि जिनकी हाइट भाई 5 फीट के आसपास थी, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच इसके आसपास थी, मतलब बॉयज में, तो वो भी आउट हो गए। उनको भी मतलब उनको फिजिकल का तो मौका ही नहीं मिला, पीईटी का मौका ही नहीं मिला। कल एक कैंडिडेट था जिसका कल डिस्क्वालीफाई हुआ, उससे मेरी बात हुई फोन पे, आई टॉक टू हिम एंड उससे उसका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करी। तो ही वाज लाइक कि सर मेरा जो है उसका पिछले साल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी हुआ था। ही वाज अमंग द टॉपर्स, मुझे लगता है टॉप 100 में जो है वो उसका नाम था, और वो बंदा जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ऑलरेडी मतलब उसका हुआ था लास्ट ईयर, लेकिन आप जानते हैं कि वो फिर कैंसिल हो गया। और इस बार जो जेकेपीएसआई का पीईटी हुआ, पीईटी में उस बंदे का नहीं हुआ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट उसका क्वालिफाई नहीं हुआ। उसका ये कहना था सर कि मैंने 2 राउंड्स टोटल दिए जेकेपीएसआई के जो रनिंग थी, टोटल 2 राउंड्स ही दे पाया मैं, ढाई मतलब फिर 3 राउंड्स उसके बाद फर्दर रनिंग नहीं कर पाया। और उसका ये कहना था कि भाई मैं फिर जो है वो नहीं दौड़ पाया। तो ये जो है वो उस बंदे का ये कहना था ना। कमिंग टू द पॉइंट कि आपका कब तक ये जो है वो होने वाला है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी वीडियो आते हैं, देखते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं। तो भाई साहब 1 सेकंड आपको लगेगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भाई साहब सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, और इतनी हमारी सपोर्ट करो यार कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। लाइक्स करो, शेयर करो, और मुझे ये बार बार कहना पड़ता है यार, आप में से बहुत सारे ऐसे क्योंकि मेरे को डाटा दिखाता है इतने रिटर्निंग व्यूअर्स है और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप में से मेजोरिटी 60% ऐसे लोग हैं जो वीडियो आते हैं, देखते हैं और देख के चले जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करो, मैं वादा करता हूं
दिन ब दिन नया और मॉडिफाइड कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी हेल्प होगी और जिससे आपका फायदा होगा। ये मेरा वादा है मेरी तरफ से, ठीक है ना। ये रही बात इसकी JKPSI की। तो मुद्दा ये है दोस्तों कि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का फाइनल कट ऑफ है, वो फाइनल कट ऑफ किस रेंज में जा सकता है। देखिए फॉर इंस्टेंस, अगर आपका आरबीए का कट ऑफ 91.49 गया है या कुछ भी गया है, या ईडब्ल्यूएस का 74.45 गया है फॉर एग्जांपल, और ईडब्ल्यूएस में अगर कोई बंदा है जिसका स्कोर 75 है, यानी कि 75 आउट ऑफ 150 है, और वो बंदा शॉर्ट लिस्टेड है पीईटी के लिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर आरबीए का कोई बंदा है, आरबीए कैटेगरी का कोई बंदा है जिसका स्कोर 92 है, मतलब पॉइंट 92.0 है, ठीक है। तो इन दो बंदों का कितने परसेंट चांसेस है, ठीक है। तो भाई ये जो दो बंदे हैं, अगर इसका 75 है और इसका 92 है, तो यहां पे मैं कह देना चाहूंगा कि आपके जो है वो आपने फिजिकल क्लियर करना है, और फिजिकल क्लियर करने के बाद आई एम 99.9% श्योर कि आपका हो जाएगा। यहां पे एक और चीज रहेगी, देखिए फॉर एग्जांपल आपकी अगर ओएससी कैटेगरी, अदर सोशल कास्ट कैटेगरी में अगर मान लो 80 पोस्ट हैं और 80 वैकेंसीज में मान लो आपकी कैटेगरी के सारे लोगों ने, मान लो सबसे पहले ओपन मेरिट है, ओपन मेरिट में जितनी भी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, चलो ठीक है मैं 600 लेके चलता हूं। अगर 600 बच्चे जो है वो कर गए और उसके बाद ओएससी कैटेगरी में आपके 80 कैंडिडेट सबने वो फिल कर दी, तो उसके बाद जो है वो ओएससी में कोई चांस नहीं है कि आपका नंबर आएगा या फिर आपको दोबारा बुला लिया जाएगा, मतलब दूसरी मतलब लिस्ट के लिए आपको जो है वो बुलाया जाएगा। और इसमें हाँ ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि मान लो 80 कैंडिडेट्स है और इन्होंने 200 कैंडिडेट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट किए, और उन 200 में से फॉर एग्जांपल मान लो 110, मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलता हूं, मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूं 100 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है, लेकिन 80 वैकेंसीज हैं, तो ये जो 20 बचे वो उनका क्या होगा। तो भाई ऑर्डर ऑफ मेरिट के हिसाब से देखा जाएगा, और ऑर्डर ऑफ मेरिट से अब अगर आपकी कैटेगरी के ऑलरेडी सारे फिल हो चुके हैं, मेरिट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से देखा जाएगा, तो फिर आपको यहाँ पे जो है वो आउट कर दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी मैंने आपसे ये कह देना चाहता हूं कि चांसेस बहुत ज्यादा है कि अगर किसी भी कैटेगरी के आप हैं और आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है, तो चांसेस मैक्सिमम है आपके कि आपका हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 105, 110 प्लस ऐसा जिनका स्कोर है, दे आर नॉट एबल टू रन। बहुत सारे लोगों का हाई मतलब ओवरवेट है, जिनका 109, 110। भाई मेरे खुद के एक नॉन सर है, काफी सीनियर है मेरे, ही इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। भाई उसका वेट 89, 90, 91 है, और उसका पेट भी काफी बाहर निकला है, और वो तो कहता है कि भाई मैंने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाना ही नहीं है, वो पीईटी में जाएगा ही नहीं, एंड ही नोज कि मैं रनिंग नहीं कर सकता हूं। अब क्योंकि वो जेकेएस मतलब केएस के लिए पिछले 2-3 बार उनका जो है वो ड्रॉप आउट है, मेंस ड्रॉप आउट है, तो उन्होंने शौक के लिए दे दिया था जेकेपीएसआई का, और उनका शॉर्टलिस्ट हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, या फिर जिनका फिजिक उतनी अच्छी नहीं है, जिनको जो काफी ज्यादा मतलब हेल्दी नहीं है, इन शॉर्ट उनका जो है वो बंदे आउट है ऑलरेडी। फिर जो वहां पे ग्राउंड में आएंगे, पीईटी करने आएंगे, जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, उनमें से भी कुछ लोग रह जाएंगे, ठीक है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है भाई साहब कि आपका नाम जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। जम्मू से पहले दिन क्या रिपोर्ट आती है, मेरे कुछ दोस्तों का पहले दिन ही है, 12th को ही है, तो जम्मू से क्या रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट मैं आपको जरूर दूंगा, किस तरह का रहा, क्या रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा आगे के कैंडिडेट्स को, क्या डिफिकल्टी हो सकती है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो मैं आपको जरूर, वो सारी रिपोर्ट्स मैं आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी रही बात, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि भाई साहब जो आपकी टोटल वैकेंसीज है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी ऐसी प्रेडिक्शन है, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 1200 में से ओनली 1000 विल क्वालिफाई फॉर
फाइनल, ठीक है, फॉर मेडिकल्स। ऐसा मुझे लग रहा है कि 1200 के लिए सिर्फ 1200 ही, मतलब 1200 में से सिर्फ 1000 ही, मतलब 1000 भी मुश्किल से मुझे लग रहा है, ओनली 1000 विल बी एबल टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, ये मुझे लग रहा है, ये मेरे प्रिडिक्शन है। बाकी आपकी क्या प्रिडिक्शन है, आपको क्या लग रहा है, आपका स्कोर कितना है, क्या है, वो सारा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और जितना ज्यादा हो सकता है, किसी से आपने कोई राय लेनी है, कुछ सजेशन लेनी है, किसी भी दूसरे पर्सन से, कमेंट सेक्शन में लिख के आए, कमेंट सेक्शन में आप लिख लें, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर डिस्कशंस चलती हैं, बहुत सारे लोग फिर इंटरैक्ट करते हैं, तो इंटरेक्शंस ज्यादा से ज्यादा करें, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करें। बाकी मुझे अभी के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।